तो जब भी सिचुएशन देख के, कंडीशंस देख के जब भी कोई टीम डिसाइड होती है ना, तो वो कोई ऐसा नहीं है जिसके परफॉर्मेंस की वजह से या किसी की वजह से। जो पिच डिमांड कर रही है, जो कंडीशन डिमांड कर रही है, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो जो भी नहीं खेल रहा वो उसकी परफॉर्मेंस का कोई वो नहीं है कि वो किसी परफॉर्मेंस फिटनेस को, उनने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, लेकिन क्या है कि टीम जो रिक्वायर्ड हो रही है उस हिसाब से हमने टीम बनाई है। बाबर आजम की रीजन क्या थी ये तो इस वीडियो में आपको नजर आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दी गई, सिर्फ ये बोला गया पॉइंट करते हुए, पीछे पॉइंट करते हुए कि कंडीशंस की वजह से हमने मोहम्मद अब्बास को पाकिस्तान की टीम में नहीं डाला। अब्बास को क्यों निकाला गया, इसकी वजह कंडीशंस के नाम पर पूरी नहीं होती। आपको रीजन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह से आपने अब्बास को नहीं डाला। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए था कि अब्बास को खेलना है या नहीं खेलना, क्वेश्चन ये होना चाहिए था अब्बास के अलावा किसको खेलना है। बिकॉज एक ही आपके पास जो विकल्प था जिसने 8 विकेटें भी ली थी। सेकेंड इनिंग में जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था उसमें वो सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर थे पाकिस्तान की तरफ से, नंबर 11 पर आकर उन्होंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया था। जब पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने हथियार डाल दिए थे कि हम तो मैच नहीं जीतेंगे। और दूसरी तरफ क्या अब्बास की परफॉर्मेंस इतनी गंदी है वेस्ट इंडीज में? अब्बास ने 6 टेस्ट मैच खेले हैं वेस्ट इंडीज के अंदर, 28 विकेट्स हैं और एवरेज है 18.15 की। जो आपके ग्रेट लेजेंड्स हैं, इमरान खान हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनस हो गए, उनकी इतनी एवरेज नहीं है 18 की जितनी अब्बास की एवरेज है वेस्ट इंडीज के अंदर। और पिछले मैच में आपके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 8 विकेटें वो ले पाए हैं। और अगर आप देखें उनकी पूरी परफॉर्मेंसेस, जो पिछले टेस्ट मैच में, जो इससे पहले सीरीज थी बांग्लादेश में, 10 विकेटें उन्होंने ली टोटल। उससे पहले जो 2 टेस्ट मैच थे उसमें 10 विकेटें ली, आपके सक्सेसफुल बॉलर थे। फिर 2025 में जहां पर जो है साउथ अफ्रीका में उन्होंने आपकी 18 विकेटें उन्होंने ले डाली। सो ही इज योर पिक नंबर 1। इनके अलावा किसको खेलना है ये आपको पूछना था। आपने 4 चेंजेस कर दी, चले ठीक है, शान मसूद की समझ में आती है, उनकी इंजरी थी। फिर आपने जो है वो नीचे से खुरम को निकाल दिया, अब्बास को तो आपने बैठा दिया। फिर उसके बाद आपने आमिर जमाल को निकाला, 2 डेब्यू आपने करवा डाले, उबैद शाह को डाला। फिर उसके बाद आपने जो ओवैस थे उनको डाला, जो मिडिल ऑर्डर बैटर है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद आपने साजिद को डाला, जो एक एक्स्ट्रा स्पिनर जो है वो आपने डाल लिया। अब होम कंडीशंस जो होती हैं वो सबसे बेहतर कौन रीड करता है? वो जो टीम जहां पर खेल रही है, जिसकी वो होम कंडीशंस है, वो सबसे बेहतर रीड करेगी ना। हमें तो अपने घर की पिचेस का रीड करना नहीं आता, तो वेस्ट इंडीज की पिचेस हम कैसे रीड करेंगे? उन्होंने वरिकन, एक स्पिनर जो है वेस्ट इंडीज ने खिलाया, कोई चेंज नहीं की। उनके अगर आप पेसर्स देखें तो ग्रीव्स को डालकर 4 पेसर्स हैं वेस्ट इंडीज के पास, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 पेसर्स इस विकेट के ऊपर हैं। और जब वेस्ट इंडीज की पेस बॉलिंग इस विकेट पे बॉल डालेगी तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई उन्होंने 4 पेसर्स क्यों डाले हुए हैं, ग्रीव्स जो ऑलराउंडर है उनको डालकर। सो अब यहां पर जो बाबर हैं उनकी अगर कप्तानी के ऊपर बात करें, इयन बिशप ने बोला कप्तानी के लेकर, जो पहले 10 ओवर थे जहां पर जो है पाकिस्तान ने 49 रन्स खाए, और आखिरी बॉल थी जब बारिश आ गई पहले सेशन में, जब चंद्र पॉल ने हुक करने की कोशिश की और साजिद ने उनका जो है जो डीप फाइन लेग थी वहां पर कैच पकड़ा। उससे पहले ऑलमोस्ट रन बॉल जा रहा था वेस्ट इंडीज, लेकिन आप 2 से 3 विकेटें ले सकते थे। 3 दफा ऐसा हुआ, 2 दफा उबैद की बॉल पर, 1 दफा जो है वो मोहम्मद अली की बॉल पर, के जो सेकंड है स्लिप और जो गली है उसके बीच में जो गैप था, वहां से 3 दफा कैचेस गए। और बाबर ने जो है 1 भी दफा वहां पर थर्ड स्लिप जो है वो नहीं खड़ी की। और इयन बिशप ने बोला, चले हम तो फारिग हैं, इयन बिशप ने बोला कि दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव कैप्टनसी एंड आई एम सॉरी, दिस इज रिएक्टिव कैप्टनसी। इयन बिशप चिल्लाते रहे जब तीसरी दफा जो है वो स्लिप में से बॉल गई। सो बाबर की कप्तानी अल्लाह ही हाफिज है।
आपने सबसे बेहतर जो आपके पास विकल्प था मोहम्मद अब्बास उसको ड्रॉप कर दिया, 2 डेब्यू करवा डाले। फिर आपने जो है वो स्लिप जो प्लेसमेंट है, फील्ड प्लेसमेंट है वो रिएक्टिव है। फिर मोहम्मद अली उनके पास गए और उन्होंने कहा बाबर ये हाथ जुड़े हैं भाई, थर्ड स्लिप रख दे। फिर बाबर ने जो है वो थर्ड स्लिप रखी। उसके बाद जब ग्रीव्स 51 पे थे, थर्ड सेशन हो रहा था, साजिद की बॉल पर लेग स्लिप बाबर खड़े हुए थे, कैच आया, शार्प कैच था, लेकिन दोनों हाथों के अंदर कैच आया बाबर का, जो उनकी लेग थी उसके पास, लेकिन बाबर वो ग्रैब नहीं कर सके। और अगर वहां पे विकेट मिल जाती तो जो 239 फॉर 5 किया है वेस्ट इंडीज ने इस वक्त, जो डे 1 फिनिश हुआ है, यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप 250 के अंडर वेस्ट इंडीज को पकड़ लेते, लेकिन आपसे वो नहीं हो पाया। सो कप्तानी बाबर की पहले टेस्ट मैच में भी बहुत ही फजूल कप्तानी थी, घटिया कप्तानी थी, बिला वजह की चेंजेस, बिला वजह की जो है वो आपने जो बेस्ट प्लेयर था उसको आपने बाहर बिठा दिया। कोई रीजन नहीं बनती, कोई कंडीशंस ऐसी नहीं है जिस पे अब्बास ने पहले बॉल ना डाली हो, आपको अब्बास को खिलाना था। और जो आपने चेंजेस किए हैं, अगर पेस की वजह से ये बास को बाहर बिठाया गया है कि वो कंडीशनल बॉलर हैं, अगर कोई सीम मूवमेंट हो रही होगी तभी आपने बास को खिलाना है, कोई ग्रास होगी, कोई न्यूजीलैंड की कंडीशंस, कोई जो है वो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस, हालांकि अब्बास ने तो 28 विकेटें वेस्ट इंडीज में ली हुई हैं, तो तभी आप खिलाएंगे अब्बास को। अरे भाई जो खिलाए हैं उबैद शाह, वो उनकी कितनी पेस है? जो दूसरा तीसरा स्पेल था उबैद शाह का, ही वॉज बॉलिंग एट 130, 131। हमने उनको डाला है कि वो 140 से ऊपर बॉल डालेंगे, लेकिन उनसे दूसरा स्पेल हो ही नहीं पा रहा। मोहम्मद अली, उन्होंने जान लगाई पहले टेस्ट मैच में भी और इस टेस्ट मैच में भी। कमाल की जो बॉलिंग थी उनकी, 57% जो बॉल्स थी मोहम्मद अली की, जब उनको पिच मैप दिखाया गया तो वो गुड लेंथ पे थी। तीसरे स्पेल में भी आकर वो उबैद शाह से तेज बॉलिंग करवा रहे थे, 133, 134 में आकर वो बॉल डाल रहे थे। तो ये एफर्ट होती है, ये वो जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस होता है, ये मैच नहीं कर पाता। और यहां पर आपको अब्बास और मोहम्मद अली के साथ जाना चाहिए था। उबैद को आप किसी कंडीशनल सिचुएशन में डालकर आप उनको डेब्यू करवा सकते थे, ना कि सीरीज ऑन द स्टेक आपने उनको डाल दिया। अब उनको यहां पर मार पड़ गई है, अब अगले मैच अगली इनिंग में भी मार पड़ी तो फिर वो पूरी टीम जो है वो कहेगी कि उबैद शाह तो परफॉर्मर ही नहीं है, उनको बाहर बिठा दो। सो आप एक बंदे के पीछे जो है वो पूरी की पूरी एक जो मेहनत होती है एक बंदे की, वो खुड्डे लाइन आप लगा देते हैं। और ये उबैद शाह भी फिर एक हिस्ट्री में एक नाम रह जाएगा कि कभी इन्होंने डेब्यू किया था। सो ये प्रॉब्लम है। आप ओवैस को आपने डेब्यू करवाया है जो मिडिल ऑर्डर में आकर बैटिंग करेंगे, दैट इज अ गुड डिसीजन, बिकॉज अवैस को जो है अगर आप फर्स्ट क्लास में देखें, इनकी 7 सेंचुरियां हैं, पिछले 3 साल से ये मेहनत कर रहा है लड़का। फैसलाबाद से इन्होंने डेब्यू किया था जब ये फर्स्ट क्लास इन्होंने शुरू किया। कायदे आजम ट्रॉफी जो है वो इन्होंने 2023 में जो है इन्होंने डेब्यू किया था। ओपनर भी रह चुके हैं, 1 डाउन भी आते हैं, लेकिन मिडल में आकर इन्होंने सेंचुरियां बनाई हुई हैं। एज अ ओपनर भी इनकी एक सेंचुरी है। सो यहां पर पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि आपके पास साउथ शकील अगर मिडल में है और उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो कोई ऐसा प्लेयर मिडल में होना चाहिए जो कि आकर चीज़ों को संभाल सके। सो देखते हैं कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। मैच के ऊपर अगर बात कर लें, पहला सेशन जो था उसमें जो है वो पाकिस्तान ने बड़े रन्स खाए, ऑलमोस्ट 6 रन्स पर ओवर जो है उस पर वेस्ट इंडीज ने ठुकाई की पाकिस्तान की, और 49 फॉर 1 किया जब बारिश आ गई। फिर उसके बाद लंच हो गया, लंच के बाद पाकिस्तान ने 3 विकेटें ली, लेकिन 116 रन जो हैं वो वेस्ट इंडीज ने बना डाले 37.1 ओवर में। फिर जो लास्ट सेशन था वहां पर साजिद ने अच्छी बॉल डाली, मोहम्मद अली का जो स्पेल था वो कमाल का था, उसमें पाकिस्तान ने थोड़ा सा खींच कर रखा वेस्ट इंडीज को, ज्यादा रन नहीं बनाने दिए। ग्रीव्स ने वेस्ट इंडीज की तरफ से, जिन्होंने लास्ट मैच में भी मैन ऑफ द मैच रहे थे, 5 विकेटें भी ली थी, आज उन्होंने दोबारा से जो है वो 50 की पाकिस्तान के खिलाफ। और अब ये जो थर्ड सेशन खत्म हुआ इसमें 74 रन्स वेस्ट इंडीज ने बनाए। एक खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का आउट हुआ जो कि मोहम्मद अली ने आउट किया। मोहम्मद अली ने 2 विकेटें ली, बाकी उबैद शाह ने पहली विकेट अपनी तरफ जो उनकी कैरियर की पहली विकेट है वो उन्होंने ली। अली उस्मान जो है उन्होंने अपनी पहली विकेट जो है वो ली, और जो आपके जो साजिद हैं उन्होंने 1 विकेट ली। सो यहाँ पर मैच की कंडीशन ये है कि अगर पाकिस्तान ने 300 से ऊपर रन खा लिए पहली इनिंग में तो इस मैच को आप भूल जाइए। ये मैच सिर्फ एक किस्म की
एक जो कस्टम्स होती हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये भी तीसरा या चौथे दिन पाकिस्तान फारिग हो जाएगी। बिकॉज बैटिंग के ऊपर जब प्रेशर आता है तो आपने एक एक्स्ट्रा बैटर गिलाया है, तो आपको लग समझ में जाएगी जब आप चौथी इनिंग में यहां पर बैटिंग करने आएंगे। सो पहली इनिंग पाकिस्तान की वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर वेस्ट इंडीज 320, 315 करता है तो पाकिस्तान को पहली इनिंग में एटलीस्ट आपको जो है वो 50-60 रन की लीड लेनी पड़ेगी, तभी आप मैच में बने रह सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगा। आज ब्लंडर आपने खुद किया है, आज आपने जो है वो पाकिस्तान की जो नैया है वो खुद आपने डुबोई है, और अब जो सिचुएशन है उसको भी अब आपको खुद ही भुगतना है। बिकॉज कप्तानी आपको दी गई है बाबर, लेकिन अभी जो आप डिसीजंस ले रहे हैं वो कप्तानी के वो डिसीजंस नहीं है जिनको हम कहें कि ये विजनरी कप्तानी है, स्ट्रेटेजिक कप्तानी है, ये वो कप्तानी है जो मैचेस जितवाती है। फिलहाल ये वो कप्तानी है जो पाकिस्तान की लगवा रही है, और अब इस मैच में भी लगवा देगी। लेट्स सी, होपफुली पाकिस्तान कैन कम बैक, बट दिस डे बिलोंग्स टू वेस्ट इंडीज। 239 ऑन दिस पिच, वेस्ट इंडीज वे अहेड इन दिस गेम। आपको 250 के अंदर आउट करना था वेस्ट इंडीज को। देखते हैं कि कल क्या होता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।